प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताही ये भी पाठ है, सो छाड़िए ये भी पाठ है, दोनों पाठ है। इस पद के संदर्भ में भक्तमाल के टिप्पणीकारों ने, व्याख्याकारों ने इस बात को उद्धृत किया है, प्रस्तुत किया है कि श्री मीरा जी जब भक्ति करने लगी तो उनके परिवार वालों ने इस बात को लेकर के बड़ा विरोध किया। राणा परिवार ने बहुत विरोध किया। फिर बहुत असमंजस में हो गई थी, क्या मैं जो भक्ति मार्ग पर चली हूं यह मेरे लिए हितकर है या नहीं, और क्या स्त्री को भक्ति करनी चाहिए या नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से प्रति उत्तर मांगा कि आप मुझे उचित मार्गदर्शन करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने पत्र के प्रति उत्तर में इसी पद को बना करके भेजा और कहा, मीरा, भक्ति करना सबका धर्म है, ना करना उसका दुर्भाग्य है। और जहां तक अधिकार की बात है तो भक्ति करने में सबका अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी आश्रम, किसी भी देश, किसी भी काल में हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट पत्र का प्रति उत्तर में दिया है, जिसको श्री राम वैदेही प्रिय न लगे उसको परित्याग तत्क्षण कर देना चाहिए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। भागवत जी में भी ये बात कही गई है, न वह गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं, वह पति पति नहीं है। सबके लिए सभी उन प्रमुख सम्मानित आदरणीय पूजनीय रिश्ते नाते में जो भी आते हैं सबका नाम लेकर भागवत जी में कहा कि उसको उस रूप में नहीं मानना चाहिए। गुरु से शुरू किया, गुरु न सस्यात्। जो भगवान से न जोड़े, भव से मुक्त होने का जो उपाय न बतावें, जो भजन करना न सिखावें। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वह परम स्नेही हैं फिर भी उन्हें कोटि बैरी सम तजिए, कोटि वैरी के समान परित्याग करना चाहिए। प्रमाण कहा, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण।
प्रहलाद जी ने पिताजी को परित्याग किया, क्योंकि भगवान में हिरण्यकश्यप का प्रत्यात्मक प्रेम नहीं था, भगवान उनको नहीं भाते थे, इसीलिए तजो पिता प्रहलाद, परित्याग किया। विभीषण जी ने अपने भ्राता दशानन को परित्याग किया, श्री भरत ने अपनी माता को परित्याग किया। ध्यान दीजिएगा, पिता, माता, गुरु, बड़े भ्राता, ये पूजनीय है, इनको परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान से यदि ये विमुख करा रहे हो, भगवान के प्रति इनका प्रेम न हो, तो इनको परित्याग सहर्ष कर देना चाहिए। जो भक्ति मार्ग में अवरोध करे। श्री भरतलाल जी ने भी मां को परित्याग किया, इसलिए श्री रघुनाथ जी श्री शत्रुघ्न को माता कैकेयी की सेवा सुपुर्द करते हैं, क्योंकि जानते हैं भरत परित्याग कर दिए हैं, वह सेवा नहीं कर सकते। कैकेयी जौलो जियत रही, तौलो बातु मातु सो मुँह भरी, भरतन भूली कही। और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनि, भय मुद मंगलकारी। राजा बलि ने गुरु को परित्याग कर दिए। वह गुरु जो शुक्राचार्य जी महाराज, बड़े ही शिष्य के शुभ चिंतक, कल्याणकारी, शिष्य के हित के लिए अपना नेत्र तक गंवा बैठे, एक आंख फोड़वा लिए, फिर भी गुरु जी को बलि महाराज परित्याग कर दिए। शुक्राचार्य जी महाराज को यह पता चल गया कि ये बावन कोई बावन नहीं, साक्षात नारायण है, भगवान है। तब बलि को समझाना शुरू किया, कहा सुनो, ये बावन तुम्हें ब्रह्मचारी दिखते हैं? कहाँ, बहुत अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी ये ब्रह्मचारी, कहाँ, वो तो है, लेकिन ये नारायण श्री राम ही है, कोई और नहीं है। तुम बदल जाओ अपनी बात से, बोल दो मैं नहीं दूंगा। कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैंने कह दिया दूंगा। अरे वो भगवान है, सब ले लेंगे। तो कहा गुरुजी, भगवान तो आज न कल सब ले ही लेते हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, भगवान लेने आए तो लेने दीजिए ना। कहा तुम पागल हो। कहा गुरुजी वैसे ही समझ लीजिए, पागले से ही। मेरी बात नहीं मानोगे तुमको श्राप दूंगा। गुरुजी कोई बात नहीं, वही प्रसाद मुझे लिए ग्राह्य होगा, तुम शरीर से हीन हो जाओ। कहा ठीक, वो भी स्वीकार है। नहीं मानो, कहा गुरुजी मैं नहीं मानूंगा, मैंने उनको वचन दिया है ब्रह्मचारी जी को, मैं दूंगा तो दूंगा। अब राजा बलि को शुक्राचार्य जी समझावें, तो राजा बलि मुंह फेर करके घुमा करके उनकी ब्रह्मचारी जी की ओर देखे, तो ब्रह्मचारी जी देखे क्या बात है, तो मानो बलि कहे कि कोई बात नहीं है, मिलेगा, देंगे जरूर आपको। हाँ ध्यान देना राजन, तुमने वचन दिया है। हाँ मुकरना मत। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा महाराज। आए संकल्प कराने लगे, संकल्प कराने लगे तो तुरंत उस जल के पात्र में जाके बैठ गए। जल नहीं गिर रहा था। क्या बात है ब्रह्मचारी, जल नहीं गिर रहा है। कहा उसके जो गिरने का, पानी गिरने का जो द्वार है, छिद्र है, वहाँ कुछ कचरा फंस गया होगा, आप वो कूसा वाला सीख लीजिए और बाहर से उसको डालिए, अपने आप उस रास्ता उसका साफ हो जाएगा। तो वहाँ पर बैठे शुक्राचार्य जी देख रहे थे, उनकी आंखें फूट गई। ऐसे शिष्य के हितकारी। फिर उसके बाद शुक्राचार्य जी भागे वहाँ से। फिर भगवान बावन के अनुकूल राजा बलि ने संकल्प किया है और फिर भगवान सब लिए। कहने का अभिप्राय है कि बलि गुरु तजो,
भगवान और हमारे बीच में विरोध की दृष्टि से जो आ जाए, चाहे कोई कितना भी पूजनीय क्यों न हो, उनका परित्याग सहर्ष करना चाहिए। ये सर्वोपरि धर्म यही है, जिसको कहते विशेष धर्म। ब्रज बनितनी, ब्रज बनिताओं ने, ब्रज बधुओं ने अपने अपने पतियों को परित्याग कर दिया, जिनके लिए कहा गया एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, उनके लिए सभी परमात्मा परमेश्वर भगवान ही है। लेकिन उन ब्रज बनिताओं ने, ब्रज बालाओं ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्यार किया, प्रेम किया कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। पहले से चर्चा थी ही, महाराज की तैयारी थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बढ़िया चांद खिला हुआ है, बढ़िया चांदनी रात, चांदनी पूर्ण रात्रि है। फिर तो सब गोपियां निकल पड़ी, घर से निकल पड़ी, जो जिस दशा में थी वैसे चल पड़ी। गौ दोहन कर रही थी, छोड़ दिया वहीं, चल दिया। बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़ के चल दिया। पति की सेवा कर, छोड़ के चल दिया। रोटी बना रही थी, एक तावा रोटी में, एक रोटी हाथ में, छोड़ के चल दिया। मतलब इतनी जल्दी कि काम पूरा करने का समय नहीं दिखा। और तो और श्रृंगार कर रहे थे, एक आंख में काजल लगाया था, एक बाकी तो उसको छोड़ के चल दिया। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संगन लावई। किसी किसी के पति को पता चल गया कि तो भागने वाली है, तो बाहर से किवाड़ बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो वो इतना दुखी हुई इस प्रकार की कि शरीर छोड़ करके और दिव्य शरीर से वहां पहुंच गई। अब उसमें उनका मरा हुआ शरीर पड़ा रहा घर में। इस प्रकार से छोड़ दिया पति को। भय मुद मंगलकारी, सबको मुद माने आनंद मंगल ही हुआ। मीरा जी को जब पत्र यह प्राप्त हुआ तो मीरा जी को बहुत बड़ा बल मिल गया। भक्ति करने वाले को जब इस प्रकार से जब बल मिल जाता है तो आनंद आ जाता है। जो जिस पथ पर चलता हो उसको उस पथ के अनुकूल कोई बल मिले, और बल ऐसा नहीं कि अशास्त्रीय हो, मनगढ़ंत हो, सो नहीं, शास्त्रीय हो और सही सही हो, तो फिर और बल मिलता है। ना तो नेह राम के मनियत, ना तो नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ, आँखि जही फूटई बहुतक कहूँ कहाँ लो, बहुतक कहूँ कहाँ लो। ना तो नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। सुहृद माने मित्र, सुसेव्य माने सुंदर सेवित, जहाँ लो माने जहाँ तक है संसार में, जहाँ तक मित्र वर्ग है, जहाँ तक सेवनीय आदरणीय पूजनीय लोग हैं, सभी को राम के नेह नाते से ही मनियत, सभी के श्री राम के स्नेह और संबंध से ही मानना चाहिए। श्री राम जी के नाते से, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन ने कहा आँखि जेहि फूटई। देखो भाई, आँख में अंजन लगाया जाता है आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए, और यदि अंजन को लगाने से आँख ही फूट जाती हो तो अंजन किस काम की? अंजन कहाँ आँख ही फूटे। अंजन लगाया जाता है आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए, और उस अंजन के लगाने से यदि आँख फूट गई, आँख की रोशनी चली गई, तो फिर अंजन किस काम का? मतलब माता पिता गुरु सुहृद इन सबकी सेवा की जाती है भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान में अत्यधिक स्नेह हो इसलिए। और यदि इन सबकी सेवा से भगवान से हम दूर हो जा रहे हैं तो फिर क्या आवश्यकता है इनकी सेवा की? हम तो इनकी सेवा करके चाहते हैं इनका आशीर्वाद मिले कि भगवान में प्रेम हो, संसार से मुक्ति हो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते
प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, ये तो मतो हमारो। गोस्वामी जी ने कहा सो माने वह सब भांति मेरे लिए परम हितकारी हैं और परम पूज्य हैं और प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। कौन? जासो होए स्नेह राम पद, जिनके द्वारा श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्राप्त हो जाए। ये तो मतो हमारो, इतना हमारा मत है। देखो, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी। क्यों? क्योंकि गुरु जी श्री राम से मिलाते हैं, श्री राम के भजन में लगाते इसलिए। मोते संत अधिक करी लेखा। क्यों? क्योंकि संत सदुपदेश द्वारा भगवान में अनुरक्त कराते इसलिए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। यही इतना हमारा मत, विचार, सिद्धांत है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।